माय डियर ब्रदर्स एंड अदर्स, जेंजी हो या बहनजी, सिग्मा हो या पुकी, अब ना हो दुखी, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जिसमें होंगे जोक्स, ह्यूमर, सटायर और खबरों की सनसनी, जिसे देखकर आप पहली फुर्सत में कहेंगे It's not funny. Yeah, it's not funny. हमारी सड़कों के गड्ढों ने कवि के दिल, कमर और घुटने पे कितनी गहरी छाप छोड़ी होगी जो इसने ये दो लाइनें लिखी। यहां भी खुदा, वहां भी खुदा, यहां भी खुदा, उधर भी खुदा, जहां नहीं खुदा है वहां कल खुदेगा। अब आलम यह है कि गड्ढे हमारे जीवन का, हमारी सोसाइटी का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। हम इंडियंस को सड़कों पे गड्ढों की इतनी आदत हो गई है कि गलती से सही अगर कोई ऐसी सड़क मिल जाए हमें जिस पे कोई गड्ढा ना हो तो इंसान बेचैन हो जाता है, शॉक हो जाता है और अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। खैर, एक बार फिर गड्ढे न्यूज में आ गए हैं, चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है इन गड्ढों और नालों में गिर के हो रही आम आदमी की मौतें। जी हाँ, आए दिन एक के बाद एक कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें लोग इसमें गिर के, डूब के या तो घायल हो जा रहे हैं या फिर उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ रही है। महान रैपर डिवाइन ने भी अपने कालजयी रैप में इन गड्ढों का वर्णन किया है। रास्ते में खड्डे नहीं, खड्डों में रास्ते हैं। हमारे देश की सड़कों के गड्ढों और नालों को कम समझने की भूल कभी मत कीजिएगा। रूमी की कविताओं से भी डीप गड्ढे और नाले हमारी सड़कों पर मौजूद हैं। इससे पहले रूमी की गहरी कविताएं आपके दिल में उतरें, उससे पहले आप सड़क के इन गड्ढों में खुद ही बाइक या स्कूटर लेकर उतर जाओगे। रूमी की कविताएं आपको खुद से मिलाती हैं, पर यह गड्ढे सीधे आपको खुदा से मिलाते हैं। कहते हैं कि चांद पे जो दाग है वो उल्का पिंड के गिरने की वजह से बने गड्ढे हैं, पर चांद के जैसे सेम गड्ढे और कहीं कहीं तो उससे भी बेहतर और सुंदर गड्ढे हमारी सड़कों पे मौजूद हैं, जो उल्का पिंड के गिरने की वजह से नहीं बल्कि अथॉरिटी के ईमान के गिरने की वजह से बने हैं। अर्थात पहले इनका ईमान गिरता है जिससे वो गड्ढे बनते हैं और बाद में उस गड्ढे में आम इंसान गिरता है। मुझे लगता है कि देश की सड़कों पे जब करप्शन गड्ढे बना रहा होता है तो जल बोर्ड और नगर निगम को लेफ्ट आउट फील होने लगता है और वो कहते हैं कि भाई हम भी खेलेंगे, और फिर वो जगह जगह पे गड्ढे बनाकर वैसे ही भूल जाते हैं, जैसे उधार लेने के बाद आपके दोस्त आपको, जैसे मेंबरशिप लेने के बाद हम जिम को, जैसे रिलेशनशिप में आने के बाद कपल्स एफर्ट्स को, और जैसे हनी सिंह ग्रैमी अवार्ड वाली बात को। आज इन गड्ढों के चलते हो रहे हादसों की लिस्ट को देख के मुझे गड्ढा स्पेशलिस्ट, समाज को जगाने वाले और नगर पालिका की आंखें खोलने वाले उस महानुभाव की याद आ गई जो करप्शन और गड्ढों को देखकर पहली फुर्सत में कहा करते थे, हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही पहले नगर पालिका को बुलाओ, गड्ढा बेचे। अरे देश बाद में सुरक्षित होगा, पहले गड्ढा सुरक्षित कराओ, इनकी माँ का ऐसा नहीं है कि लोग इसके लिए आवाज नहीं उठाते हैं, पर वो आवाज ऊपर तक पहुंच नहीं पाती। फिर लोग तरह तरह से अथॉरिटी को आईना दिखाते हैं। जैसे केरला में एक दुल्हन वायरल हुई थी जिसने इन सड़क के गड्ढों के साथ ही अपना वेडिंग शूट कराया था। ये चाहती तो कोई अच्छी सी लोकेशन या किसी हिस्टोरिकल जगह पर जाकर शूट करा सकती थी, पर इन गड्ढों वाली बात वहां कहाँ। देखो, हिस्टोरिकल प्लेसेस का क्या है, आज है कल नहीं है, कोई भी आके तोड़फोड़ जाए, कल हो ना हो। पर ये गड्ढे हमारे बाप दादा के टाइम भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। सही मामले में इन गड्ढों के बारे में कहा जाए तो जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। अब जब इतने सालों से ये गड्ढे हमारे साथ हैं तो इनसे लगाव होना तो लाजमी है। तो इस कनेक्शन और लगाव के चलते महाराष्ट्र के नागपुर में लोगों ने एक सड़क के गड्ढे का 1 साल पूरा होने पर बाकायदा केक वेक काट कर उसका बर्थडे मनाया। ये पहला बर्थडे था जिसमें अगर कोई लेट हो गया हो तो बाकी के लोग नाराज नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि सड़क पे दूसरे गड्ढे भी हैं जिसकी वजह से उसे लेट हुआ है। इन खबरों के अलावा भी समय समय पर कई ऐसी खबरें आती रहती हैं जिसमें लोग इन गड्ढों से परेशान होकर अलग अलग तरह से अपनी आवाज उठाते रहते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम पे मीडिया और अथॉरिटी से कोई उम्मीद रखना ठीक वैसे ही है जैसे बेवफा महबूब से दोबारा वफा की उम्मीद रखना। इनका बस चले तो ये इन गड्ढों और नालों की पॉजिटिव साइड गिनाने लगेंगे। ये बोल देंगे कि हमारे द्वारा खोदे गए या बनाए गए गड्ढे इतने औसम है, इतने औसम है, इतने औसम है कि लोग मरते हैं इन पे, लिटरली। देखो, जल निगम का काम क्या होता है? पानी पहुंचाना। तो हम जल निगम वाले जगह जगह पे गड्ढा इसलिए खोद देते हैं ताकि बारिश और नाले का पानी वहां इकट्ठा हो और उस एरिया का वाटर लेवल बना रहे। इन सड़क हादसों में ज्यादातर केसेस ऐसे भी हैं जिनमें लोगों की मौतें इस वजह से हुई क्योंकि समय पर उनके पास मदद नहीं पहुंच पाई। मतलब अगर कोई इंसान गड्ढे में गिर जाए तो वक्त पर उन्हें बचाने के लिए ना कोई सुरक्षा अधिकारी पहुंचता है, ना कोई अथॉरिटी, ना पुलिस, ना एम्बुलेंस और ना ही कोई दूसरे लोग। मुझे लगता है कि इन कमियों का फायदा उठाना चाहिए हमारे देश के कपल्स को, जिन्हें समाज ना प्यार करने देता है ना मिलने देता है। देश के सभी प्रेमियों को चाहिए कि वो डेट पर अपने पार्टनर को ऐसे गड्ढों में ले जाए जहां उन्हें परेशान करने के लिए ना कोई सरकार आएगी, ना ही किसी स्पेशल दल के लोग और ना ही पुलिस। आपको बता दूं कि हमारा देश सड़क हादसों में होने वाली मौतों के मामले में दुनिया में सबसे ऊपर है।
इन गड्ढों की वजह से हर दिन लगभग 6 से 7 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और लगभग 16 से 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। ये नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि गांव और कस्बों में कई सड़क हादसे रिपोर्ट्स में दर्ज नहीं होते। अगर आप सोच रहे हैं कि सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही तो आप गलत हैं। सरकार इसके लिए कदम उठा रही है। अभी हाल ही में एक खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि सरकार एक ऐसा कानून बनाने की सोच रही है जिसके तहत सभी गाड़ियों में हॉर्न की जगह इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जैसे बांसुरी, तबला, हारमोनियम, वायलिन और शहनाई, ताकि नाले या गड्ढे में गिरकर जब इंसान मदद के लिए हॉर्न बजा रहा हो तो वो हॉर्न शहनाई हो, जिससे वो शहनाई की आवाज उसके आखिरी पलों में उसके लिए मातम की शहनाई साबित हो। तो बस आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा लगा ये एपिसोड? अपनी विचार, अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट एपिसोड किस टॉपिक पे होना चाहिए आप सजेस्ट कर सकते हैं और अगला एपिसोड आपसे मिस ना हो इसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। पीस आउट।